तो कहानी वहीं से स्टार्ट होती है जहाँ पर खत्म हुआ था। वो मूर्ति सबको अपने वश में कर लेता है और ये चीज इंग भी नोटिस कर लेती है। तभी वो कुछ तो स्पेस को तैयार करने लगती है जिसको मूर्ति के बगल में खड़ा एक लड़का भी नोटिस कर लेता है। वो भी लाइक है तुम आखिर तुम करना क्या चाहती हो। और उसी वक्त इंग उस स्पेल से मूर्ति पर हमला कर देती है और वो अटैक इतना पावरफुल था जिससे मूर्ति के लेफ्ट साइड का पूरा हिस्सा ही टूट जाता है और वो टूटा हुआ हिस्सा लोगों पर गिरने लगता है जिससे कुछ लोगों को तो चोट तक लग जाती है। लड़का बोलता है तुम कमीनी कहीं की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे इमोर्टल मास्टर को डिस्ट्रॉय करने की। सीन चेंज होता है और हमें उस मूर्ति को दिखाया जाता है जो कि अपने हाथों से हैंडसाइड बनाकर उन वश में किए हुए लोगों के साथ कुछ तो किए जा रहा था, जिससे होता यह है कि सभी के फोrehead पर रिडल कर्स का साइन आ जाता है। एक आदमी बोलता है जबरदस्त, सच में ये पावर तो एकदम जबरदस्त है, लगता है कि मेरे कल्टीवेशन इमोर्टल लेवल पर जा चुका है। अद्भुत। तभी अपने मेन कैरेक्टर का पेंडेंट भी अचानक चमकने लगता है और वो सारे लोग जो मेन कैरेक्टर के साथ थे ना उन सभी को पेंडेंट के बैरियर ने कवर कर लिया था। इंग भी लाइक यंग मास्टर जरा संभाल कर, ये मूर्ति तो सभी पर कर्स को कास्ट कर रही है। ओ तो इसीलिए तो ये सारे के सारे लोग पागलों की तरह किए जा रहे हैं। तभी एक आवाज आती है वो भी पीछे से, तुम लोगों को क्या लगता है तुम इस कर्स से बच जाओगे? बिल्कुल भी नहीं। और इंग और बाकी सबको भी उस कर्स ने पोजेस कर लिया था। इंग भी लाइक इसकी माँ का अब ये क्या चुतियापा है, यंग मास्टर जरा संभल कर। जिसे सुनने के बाद फैन बोलता है यानी कि मुझे भी वो कर्स लग ही गया, पर साला कुछ चेंजेस तो नहीं दिखाई दे रहे हैं, आखिर ऐसा क्यों? तभी हमें सिस्टम को दिखाया जाता है जहाँ पर वार्निंग के बहुत सारे नोटिफिकेशंस आए जा रहे थे। सिस्टम भी लाइक इसकी माँ का, आखिर किसकी इतनी हिम्मत हो गई है जो मेरे ठरकी से होस्ट को मुझसे चुराना चाहता है? कौन है बे साले? तभी मूर्ति को दिखाया जाता है जिसको देखकर एक लड़का बोलता है तुम सब कमीने कहीं के, तुमने आज जो भी कुछ किया है ना उसके लिए मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करने वाला। और सबसे बोलता है सुनो सब लोग जाओ और उन सबको सबक सिखाओ, दिखा दो सबको कि जो भी हमारे इमोर्टल मास्टर का तिरस्कार करेगा ना बदले में सिर्फ उसे मौत ही मिलेगी। तभी एक बंदा फुल एटीट्यूड में आगे आकर बोलता है अबे चल और सब लोग साइड में हट जा इसे मैं संभालूंगा, जरा मैं भी तो देखूं कि आखिरकार मेरी न्यू पावर कितनी कमाल की है। तभी अचानक उसको एक अटैक लगता है और वो उड़ जाता है और वो अटैक को करने वाली और कोई नहीं बल्कि अपनी इंग थी। वो भी लाइक साला कमीना कहीं का नया पावर दिखाएगा। और थोड़ा परेशान होते हुए मनी मन सोचती है छे ये ब्रीडल कर्स तो कुछ ज्यादा ही इफेक्टिव है, टाइम टू टाइम मेरी पावर को सोखी जा रही है, मुझे जल्द से जल्द कुछ तो करना ही होगा और इससे आजाद होना पड़ेगा। और सारे लोग हमारे हीरोज पर हमला करते हुए बोलते हैं जल्दी करो और उन लोगों को मार डालो, इमोर्टल मास्टर हमें देखे जा रहे हैं। फिर क्या इंग सबके साथ फाइट करने लगती है, किसी को गाल पे तो किसी को सर पे मारे जा रही थी और ऐसा करते करते बहुत सारे लोगों को उसने गिरा डाला था। वो भी लाइक पर कैसे, आखिर उस बुढ़ाओ के पास इतनी पावर तो नहीं थी, फिर कैसे उसने इतने सारे लोगों पर कर्स को फोम कर दिया? क्या उस कमीने को डर नहीं लगता कि ये करने के बाद उसका फाउंडेशन पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगा? तभी हमें उस मूर्ति को दिखाया जाता है जो कि अचानक हमारे हीरोज को घूरने लगता है। लेकिन इतना कांड होने के बाद भी फैन को घंटा भी नहीं फर्क पड़ रहा था कि हम तो ऐसे ही हैं, बीसी जो उखाड़ना है उखाड़ लो। दूसरी तरफ हमें सिस्टम को दिखाया जाता है जो कि कुछ ज्यादा ही स्ट्रगल करते हुए बोलती है मुझे कभी भी कम मत समझना, समझे? मेरा होस्ट सिर्फ मेरा ही रहेगा। और बहुत सारे टास्कों को बाहर निकाल लेती है जिससे होता यह है कि अपने मेन कैरेक्टर का जो एनर्जी चूसा गया था ना उस कर्स के थ्रू उसको टास्क मानकर सिस्टम इसके शरीर को एक बड़ा पावर अप कर देती है। मेन कैरेक्टर भी लाइक साली कमीनी कहीं की, मैंने कहा था ना कि मेरे बॉडी के साथ छेड़छाड़ मत करो। तभी सिस्टम भी लाइक गरीब हुई तो क्या हुआ, सिस्टम तो हूं ना, साला घंटा भी कुछ नहीं होने दूंगा अपना होस्ट को। दूसरी तरफ इंग तो बहुत मुश्किलों के साथ सबके साथ फाइट किए जा रही थी। तभी वो एक बड़ा सा अटैक करने के लिए तैयार हो जाती है और जैसे ही वो अटैक करने वाली थी उसको एक बहुत बड़ा झटका लगता है और उसकी एनर्जी बहुत तेजी से ड्रेन होने लगती है। लोग भी बोलते हैं अरे देखो लगता है वो कमीनी थक गई है, यही हमारे लिए एक अच्छा मौका है, चलो साथ में हमला करते हैं। इंग भी सोचती है धात तेरी की, ये मेरी पावर तो कुछ ज्यादा ही स्पीड से ड्रेन हो रही है। तभी अचानक बच्ची इंग के आगे आकर बोलती है रुक जाओ, क्या तुम सब पागल हो गए हो क्या? वो साला बुढ़ा इमोर्टल मास्टर तुम लोगों से झूठ बोले जा रहा है कि तुम्हें ये सब दिखाई भी नहीं दे रहा। लड़का बोलता है जरा देखो इस बच्ची को, लगता है ये भी उन लोगों के साथ है और इसने भी हमारे भगवान का अपमान कर दिया, किसी को मत छोड़ना। जिसे सुनकर वो भी डर जाती है कि अरे मैं पापा आप तो कुछ बोलिए, आप भी उन लोगों के साथ है क्या मुझ पर भरोसा नहीं है? तभी बच्ची के कंधों पे हाथ रखकर अपना मेन कैरेक्टर बोलता है देखो तुम्हें ज्यादा परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, समझे? तुम जो भी बोलना चाहती हो ना वो सारी की सारी बातों को वो लोग समझ रहे हैं और ये भी समझ गए हैं कि वो बुढ़ा इमोर्टल मास्टर उन लोगों को सिर्फ यूज किए जा रहा है। जिसे सुनने के बाद लड़की बोलती है क्या सच में? लेकिन वो लोग तो रुक ही नहीं रहे हैं। फैन बोलता है नहीं रुकेंगे, वो लोग चाह करके भी नहीं रुक पाएंगे क्योंकि वो सारे के सारे उस इमोर्टल मास्टर के वश में जो है। और मैं ये बात अच्छे से जानता हूँ कि किस तरह किसी चीज का लालच होने पर उसे पाने के लिए लोग हर चीज को करने के लिए तैयार हो जाते हैं, जिसको अगर हम बोलना भी चाहे ना तो एक लाइन में उसे सेटिस्फेक्शन भी बोल सकते हैं। इसीलिए तो ये लोग अगर वश में है ना तो सिर्फ अपनी लालच की वजह से। और मुझे घंटा भी नहीं लगता कि ये लोग फिलहाल के लिए वश से बाहर आएंगे। जिसे सुनकर बच्ची भी थोड़ी सी हैरान हो जाती है, क्या कहा बाहर आने का सच में कोई रास्ता नहीं है? अरे यार ये किसने कहा, रास्ता तो है क्या सच्ची में, पर कौन सा? मेन कैरेक्टर भी लाइक सिंपल हार मान लो और समझ लो कि अब घंटा भी
कुछ नहीं होने वाला, अपू ने तो पहले ही हार मान ली। जिसको सुनकर वो बच्ची तो कुछ ज्यादा ही कंफ्यूज हो जाती है कि हैं क्या क्या आखिर आप बोलना क्या चाहते हैं। तभी सिस्टम भी मेन कैरेक्टर की बातों को सुने जा रही थी और बोलती है, साला कमीना कहीं का, यहाँ दम लगाकर मैं उसको बचाए जा रही हूँ, पर बदले में थैंक्स बोलने की वजह वो तो चुतियापा कर रहा है। साला गांडू वांडू है क्या। बच्ची भी लाइक क्या सच में हार मान लेना इतना आसान है? वो भी जैसा कि तुम्हें लग रहा है ना, ये बिल्कुल भी सुनने में आसान नहीं है, बल्कि ये तो बिल्कुल उसके अपोजिट है। साला कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें पता ही नहीं है कि कब हार माननी है और बस पावर के चलते दूसरों के गुलाम बन जाते हैं। और ये सुनकर एक आदमी भड़क जाता है कि तोहर माई के आखिर तुझे पता ही क्या है, तुम तो अच्छे कपड़े पहन के बॉडीगार्ड लेके बस इधर उधर घूमते रहते हैं, और यहाँ तक कि बड़े फैमिली में होने के कारण तुम्हें टैलेंट भी विरासत में मिली होगी। पर जरा उनसे पूछो जो लोग घंटा भी टैलेंटेड नहीं है, जरा सोचो उन्हें कैसा लगता होगा कि जब उन्हें पता चले कि चाहे वो कितनी भी कल्टीवेशन क्यों न कर ले, वो कभी भी इमोर्टल नहीं बन सकता। और अपने सर को धरते हुए बोलता, मैंने अपना सब कुछ खो दिया, यहाँ तक कि अपनी पूरी फैमिली को भी, सिर्फ एक सेक्ट में ज्वाइन होने के लिए। और जब मैं वहाँ पर पहुंचा तो लोगों ने क्या बोला, तुम्हारी तो औकात ही नहीं है कल्टीवेट करके इमोर्टल बनने की, जाओ जाकर कोई और काम करो, बेकार के एफर्ट्स लगाने का कोई भी फायदा नहीं है क्योंकि तुम नल्ले हो नल्ले। और ये सुनने के बाद तो मैं पूरी तरह से टूट गया था। पर अब जब मुझे उस बारे में याद आता है तब मैं सोचता हूँ कि आखिर एक कमीने बच्चे की बातों में मैं कैसे आ गया, जबकि इमोर्टलिटी का रास्ता तो इतना आसान था। मेन कैरेक्टर भी लाइक, ओ तो ये बात है, वेल तुम्हारा इमोर्टल बनने का तरीका सच में कुछ ज्यादा ही कैजुअल है, बेवकूफ कहीं के। वो भी क्या, आखिर तुम्हारा मतलब क्या है? अरे वही, जरा देखो तो, किसी के गोटी के दम पर इमोर्टल बनना सच में लाजवाब है ना। इसीलिए तो मैंने बधाई भी दिया था तुमको। आदमी बोलता है, बस बहुत हुआ तुम्हारा बकवास, मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि मैंने इमोर्टल का पावर किस कंडीशन में हासिल किया है, बस मुझे खुशी तो तब होगी जब मैं उस सेक्ट में जाकर उन लोगों को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दूंगा जिन्होंने मुझे धक्के मारकर निकाला था। और ये सारी बातों को बाप भी बड़े आराम से सुने जा रहा था। तभी आदमी का सर दर्द के मारे फटने लगता है, जिसे देखकर मेन कैरेक्टर भी लाइक, देखा जैसा कि मैंने बोला था कि तुम्हारा तरीका कुछ ज्यादा ही कैजुअल है, सच में अब तुम गुलाम के अलावा कुछ भी नहीं हो। तभी वो आदमी फुल गुस्से में मेन कैरेक्टर को जान से मारने के लिए बढ़ने लगता है। इंग भी लाइक, यंग मास्टर जरा संभल कर। तभी अचानक बाप बहुत तेजी से आता है और उस आदमी को एक पावरफुल पंच मारता है, जिससे वो आदमी दूर उड़ जाता है। बच्ची भी लाइक, ओह माय गॉड, वो मेरा बाप है। मेरा बाप। तभी बाप उस पावर को फील करते हुए बोलता है, ये पावर तो सच में कुछ ज्यादा ही लाजवाब है, अगर मैं चाहूँ ना तो बड़े आराम से जंगली भालू को एक ही हिट में गिरा सकता हूँ। लेकिन जो यंग मास्टर ने बोला और जितना मैं समझ पाया हूँ कि ये पावर कभी भी हमारी थी ही नहीं, हम तो बस पावर के चक्कर में गुलाम बनकर रह गए। और अपनी बेटी को गले लगाते हुए बोलता है, सच में मुझे ये पावर नहीं चाहिए, बल्कि मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए, मैं तो बस अपनी बेटी के साथ अच्छी लाइफ को जीना चाहता हूँ। वो भी अपने बाप के बातों को सुनकर रोई जा रही थी। बाप बोलता है, अरे टेंशन मत लो, इतना तो मुझ में पावर है कि मैं अपनी बेटी को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ, चिंता मत करो, मैं हूँ ना। अरे तुम्हारा बाप अभी तक जिंदा है पगली। और तभी अचानक कुछ तो होता है जिसके कारण बाप का सर दर्द करने लगता है, जिससे उसकी सारी की सारी एनर्जी को मूर्ति के द्वारा चूस लिया जा रहा था। और ये देखकर बेटी भी पूरी तरह से हिल जाती है, यहाँ तक कि मेन कैरेक्टर भी एक पल के लिए चौंक जाता है। तभी वो पिटाया हुआ आदमी भी इस कांड को देखकर बोलता है, गजब, सच में तुम इसके ही हकदार थे, आखिरकार इमोर्टल मास्टर ने तुम्हें सजा दे ही दिया। तभी दूसरे ही पल उसको भी अजीब महसूस होता है और फिर धीरे धीरे सारे के सारे लोगों की एनर्जी चूसी जा रही थी। इंग बोलती है, ये तो सच में कुछ ज्यादा ही बुरा हुआ। और तभी अपनी एनर्जी को चूसने से बचाने के लिए कुछ तो टेक्निक को परफॉर्म करने लगती है। सिस्टम बोलती है, जरा संभल कर, लगता है तुमने कुछ ज्यादा ही बोल दिया, जिसके कारण सारे के सारे लोगों का ध्यान तुझ पर आ गया है। तभी वो भी सिस्टम की बातों को सुनकर बस उसे घूरे ही जा रहा था। सिस्टम भी लाइक, तेरी माँ का, आखिर तू मुझे घूर क्यों रहा है, साला कमीना कहीं का, इसकी हेल्प करने के बाद भी मुझे से थैंक्स तक नहीं निकलता। और जी हाँ, ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। सो थैंक यू।